करंट अफेयर्स 2022 की जुलाई मंथ की घटनाओं में आपका स्वागत है। इसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की समस्त घटनाएं जो जुलाई मंथ में घटित हुई, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं। इसमें पहली घटना है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस 7 जुलाई को इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने वर्चुअल माध्यम से किया है और ये स्थापित है श्रीनगर में। ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य हम जानते हैं कि रामानंद इनके शिष्य थे, जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। भक्ति आंदोलन उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो है स्टैचू ऑफ पीस 7 जुलाई को वर्चुअल उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है, जो हमारे गृह मंत्री हैं। स्थान श्रीनगर। रामानुजाचार्य की स्टैचू है, जो विभिन्न संतों के, विशेषकर जो भक्तकालीन संत थे उनके गुरु थे, और रामानंद जी जिनके शिष्य कबीर थे, रामानंद जी, और जिनके द्वारा अधिकतर शिष्य उनके जो है भक्ति आंदोलन के थे। अगली घटना है PSLV C-53 30 जून को लॉन्च किया गया। PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है PSLV C-53। PSLV C-53 30 जून को लॉन्च किया गया। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट गए हैं। ये भारत का दूसरा कमर्शियल प्रोजेक्ट था पूरी तरह से। पहला जो है ये 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था और ये दूसरा था। अगला है पहला स्वदेशी ड्रोन वरुण। वरुण जो है क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है जो एक व्यक्ति को ले जा सकता है, यानी व्यक्ति को ले जाने वाला है, पैसेंजर ड्रोन कह सकते हैं। व्यक्ति को ले जाने वाला पहला स्वदेशी ड्रोन है जो नौसेना के लिए बनाया गया है। एक व्यक्ति को वो ले जा सकता है या 130 किलो वजन ले जा सकता है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है 25 किलोमीटर की रेंज में। अगला है मंकी पॉक्स। WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है मंकी पॉक्स को WHO ने। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब जो पशुओं से मनुष्यों में होती है, ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी ऐसी बीमारी कहते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसफ़र होती है। ये बंदरों में एक चेचक की तरह जो है एक सिम्टम्स वाली बीमारी थी, जिससे मनुष्यों में फैला, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा गया। ये नाइजीरिया का स्थानीय रोग है। ये इसे वैश्विक आपदा घोषित किया गया है WHO द्वारा। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह, जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये भी और वरुण भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली परीक्षाओं में एकदम रखे हुए हैं ये क्वेश्चन। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह है। पहला सोलर जब पूछा था तो पूरी तरह सोलर ऊर्जा पर आधारित हवाई अड्डा तो कौन था? कोच्चि था। वो पूछा गया था, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया। ये भी लगातार पूछा जाएगा। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह भारत का पहला है। इसमें समस्त जो गतिविधियाँ होती हैं वो जियोथर्मल एनर्जी या ऊर्जा और ट्रांसफ़र, मतलब ये जो है सौर ऊर्जा, तमाम सारी गतिविधियों के द्वारा इसको जो है पानी गर्म करना हुआ, टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, ये सारी गतिविधियाँ जो है बिना किसी बाह्य स्रोत के, प्राकृतिक स्रोतों से की जाती हैं। ICC महिला विश्व कप का आयोजन 2025 में ICC ने घोषणा की है कि उसकी मेज़बानी 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। ICC महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 महिला 2022 का विश्व कप की मेज़बानी भी भारत करेगा। फीफा पहली बार ये जो है ऐसा हो रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। और ICC महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी भी भारत करेगा। ICC ने इसी घोषणा की है। अगला विंबलडन 2022, इससे भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। विंबलडन 2022, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के हैं ये। कहाँ के हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन 2022 के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और इसके जो उप विजेता हैं निक किर्गियोस हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया उप विजेता है, और विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल की विजेता हैं एलिना रिबाकीना। ये कजाकिस्तान की हैं।
एलिना रबाकीना पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने कोई विंबलडन, कजाकिस्तान की पहली हैं ये, और एशिया की पहली महिला है जिन्होंने कोई विंबलडन खिताब जीता हो। ओस, इसकी जो उप विजेता थी ओंस जेबुअर थी, जो ट्यूनेशिया की हैं। ट्यूनेशिया में जानते हैं अफ्रीकी देश है, और कोई अफ्रीकी पहली महिला है जो पहली बार विंबलडन ओपन के फाइनल में पहुंची हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंगापुर ओपन 2022 की विजेता महिला एकल की विजेता पीवी सिंधु हैं। ये बैडमिंटन का है। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन। ये टेनिस जानते हैं, विंबलडन 2022 टेनिस की प्रतियोगिता है। सिंगापुर ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता। बैडमिंटन ओपन है ये, इसको हराकर चीन की वांग जी ई को हराकर जीता। इसके पहले एक बार साइना नेहवाल ने भी इस प्रतियोगिता को जीता है। ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में। कहाँ होंगे? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। इसके पहले ये 2 बार और मेज़बानी कर सकता है। 1932 और 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक मेज़बानी का मौका मिला है। 2024 के जो ओलंपिक होंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो पेरिस में होंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम में आने वाले हैं। 2024 का ओलंपिक पेरिस में और 2028 का लॉस एंजल्स में। इसके पहले 2 बार हो चुका है वहाँ पर, 1932 और 1984 में। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ चांगवोन, दक्षिण कोरिया में। इसकी खास बात यह है कि भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया, तीसरा चेक रिपब्लिक को मिला है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन चांगवोन में हुआ है, जो दक्षिण कोरिया का शहर है। इसमें पहला स्थान भारत को, दूसरा दक्षिण कोरिया को, तीसरा चेक रिपब्लिक को। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में भी हाल में संपन्न हुए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, इंग्लैंड 2, कनाडा तीसरा और इंडिया चौथे स्थान पे है। इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य इन्होंने जीता है। भारत ने चौथे स्थान पर है। FATF के नए अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के नए अध्यक्ष हुए हैं राजा कुमार, जो सिंगापुर के हैं। FATF के नए अध्यक्ष हुए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो किसी ग्रे लिस्ट में, ब्राउन लिस्ट हम अक्सर सुनते हैं, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है पाकिस्तान को। मतलब उसकी उपलब्धियों के आधार पर उनको निर्धारित करना होता है। इसके नए अध्यक्ष हुए हैं राजा कुमार, जो राजा कुमार, जो सिंगापुर के हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये G7 देशों के सम्मेलन के दौरान 1989 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस में ही जब हुआ था ये सम्मेलन G7 का 1989 में, तभी स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 39 सदस्य हैं। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के पुत्र फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हुए हैं फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति। ये हालांकि हमने पिछली वीडियो में भी इसको दिया है। इजराइल के 14वें राष्ट्रपति कौन हुए? एयर लैपिड। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री एयर लैपिड। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अभी हम जानते हैं श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। ये चीन बहुत सारे ऐसे देशों को जो फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंड करके बाद में दिवालिया इस तरह से स्थिति बना देता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो और उसका जो कंट्रोल हो उसके हाथों में आ जाए। इस तरह के बहुत सारे 20 देशों के साथ उसने दक्षिण पूर्वियाई देश, अफ्रीकी देश, इस तरह से वो व्यवस्था बना रहा, जिससे अधिक से अधिक राज्यों की, अधिक से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर देश हैं उसके हाथों में आ जाए। एक नई तरह की स्ट्रेटजी है जो इस समय बहुत तेज़ी से फॉलो की जा रही है, जो इस तरह के देश हैं। जैसे एक स्ट्रेटजी थी जो ब्रिटेन फॉलो कर रहा था, उपनिवेश बना करके अपनी अर्थव्यवस्था को लादने का और अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करने का। वो स्थिति अब आज नए रूप में चीन कर रहा है। अगला है श्रीलंका के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, और इन्होंने दिनेश गुणवर्धने को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हम जानते हैं कौन चुनी गई हैं? 21 जुलाई को चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी महिला हैं जो 64 वर्ष की हैं और ये सबसे युवा भी हैं, सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। इंदरमीत गिल ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चुने गए हैं, भारतीय मूल के हैं ये, और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चुने गए हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022
146 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 146 देश। इसमें भारत का स्थान 135वां है, जो बहुत ख़राब स्थिति है। 146 देशों में 135वां स्थान। पहला आइसलैंड है। हर साल ये लैंगिक अंतराल सूचकांक पहला स्थान आइसलैंड का होता है, दूसरा फिनलैंड का, तीसरा नॉर्वे का। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे संपूर्ण सभी राज्यों में से पहला स्थान है कर्नाटक का। पहाड़ी राज्यों, दक्षिण पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर चंडीगढ़ है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2022, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2022, पहला है लंदन, दूसरा है मुंबई। पहले स्थान पर पहला स्थान पर लंदन है और मुंबई 103वें स्थान पर है, लेकिन भारत में इसका स्थान पहला है। दूसरा स्थान बेंगलुरु का है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 22 ने यहाँ के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान की है भारत की। ये भारत की चूँकि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग है, तो इसमें पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, तीसरा IIT बॉम्बे। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट शीर्षक से यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट। इसमें भारत को 2023 तक नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन की दृष्टि से माना गया है कि ये हो जाएगा। कौन सी? नंबर 1 कंट्री, चीन को पिछाड़ते हुए 2023 में। 15 नवंबर 2022 को इसमें माना गया है कि भारत की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई। 2030 को 8.5 अरब हो जाएगी और 2050 को 9.7 अरब इसकी जनसंख्या हो जाएगी। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 के अनुसार जापान नंबर 1 पे है। इसे अधिकतम देशों में बिना वीज़ा किए वहाँ जाने की सुविधा है, ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा है। भारत का स्थान 87वां है और जापान नंबर 1 पे है। या हेनले पासपोर्ट सूचकांक अक्सर पूछा जाता है। वीडियो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 24 जो पॉइंट हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जुलाई के। इसके अलावा और जो पॉइंट हैं, इस नंबर 25वां पॉइंट यहाँ से है। अगला करंट अफेयर्स की क्लास का अगला पॉइंट है, 25 नंबर है। अभी हेनले पासपोर्ट आपने देखा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो है एडिनबर्ग, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर है। मुंबई का स्थान भारत में 14वां है, भारत में पहला है लेकिन एक विश्व के देशों में 14वां है। उसके बाद दिल्ली है 26वां स्थान, भारत में दूसरा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ये खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने, जो कर्नाटक मूल की रहने वाली हैं लेकिन पैदा मुंबई में हुई थी। और ये जो आयोजित हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ये मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम आता ही आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो थी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, बेस्ट पॉपुलर फिल्म थी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। और बेस्ट फीचर फिल्म मिला सोराराई पोट्रू को, बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोट्रू, तमिल फिल्म है सोराराई पोट्रू, तमिल फिल्म। और बेस्ट एक्टर मिला है अजय देवगन और सूर्या को। अजय देवगन हम जानते हैं तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के अभिनेता हैं और सोराराई पोट्रू के सूर्या। बेस्ट एक्ट्रेस ये अपर्णा बालमुरली को मिला है, जो सोराराई की एक्ट्रेस हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार मिला तुलसीदास जूनियर, ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है। कौन सी है? तुलसीदास जूनियर। और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो दिया गया है कौशिक राजशेखर को, जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 वैश्विक कौशिक राजशेखर को, ह्यूस्टन जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रोफेसर हैं। इस तरह से जुलाई मंथ का ये समस्त करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते ही रहते हैं, वहाँ से हमने छांटा है। ये आप अगर देख लेते हैं तो जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मिस नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी ही हम अगस्त माह की करंट अफेयर्स, पूरे माह की करंट अफेयर्स जो है
क्लास लेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके बाद लास्ट 6 मंथ की, अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की एक अलग वीडियो, अप्रैल सितंबर तक की, ये भी अपलोड करेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में जो 6 मंथ के आते हैं वहाँ से आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।